हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी में प्रश्नावली 2.1 देखेंगे। इसके पहले भी एक वीडियो मैंने बना दी है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप कभी भी देख रहे हैं स्टूडेंट, आपको प्लेलिस्ट विजिट कर लेना है। प्लेलिस्ट में आपको क्या है, क्रम से वीडियो मिल जाते हैं और मैं प्रश्नावली के सवाल, एग्जाम्पल्स के सवाल दोनों कराता हूं ताकि आप लोगों का डाउट जो है हमेशा क्लियर हो जाए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। जो आपका पहला क्वेश्चन है, हल कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला आपका क्वेश्चन है साइन, ठीक है, कास इनवर्स 3/5। ध्यान दीजिए, यहां पर साइन है और यहां पर कास है। यदि कास को मैं साइन में बदल दूं, कास इनवर्स को साइन इनवर्स में बदल दूं, तो साइन से साइन कट जाएगा और आपका मान आ जाएगा। तो हम मान के चलते हैं, माना, ध्यान दीजिएगा ना, थोड़ा सा समझिएगा। माना मान के चलते हैं स्टूडेंट, इसको अंदर वाले को, कि कॉस इनवर्स 3/5 बराबर है थीटा। इतना कोई प्रॉब्लम तो नहीं। यदि मैं इसको पक्षांतर कर दूं तो ये जाकर के इधर हो जाएगा कॉस थीटा। बेसिक से आपको समझना है, 3/5 हो गया। अब आप ही बताइए, कॉस थीटा का मान क्या होता है? क्या होता है? आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। मैं आपको बेसिक से समझा रहा हूं, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण मतलब आपके पास एक समकोण त्रिभुज है और जिसमें आधार कितना देके रखा है, आधार जैसे यहां पर थीटा कोण है तो आधार देके रखा है स्टूडेंट 3 और कर्ण देके रखा है कितना आपको 5। तो आप बताइए बीसी कितना होगा? ये 4 होगा, बिना सोचे समझे। कैसे? मैं आपसे कह दूं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से देखिए, ये जो आपको लॉजिक बता रहा हूं ना, वो जिंदगी भर कभी नहीं भूलेगा, ध्यान रखिएगा। और हर एक क्वेश्चन में आपका ये मेथड लगेगा। किसी भी, जैसे साइन को कास में बदलना है, कास को साइन में बदलना है, टेन को कासेक में बदलना है। यदि आपसे एक मान निकालते आ गया, ये तीनों भुजाएं आपसे बन गया, तो आप आसानी से किसी भी मान को निकाल सकते हैं। जैसे मैं यदि कह देता कि कर्ण का वर्ग होता है स्टूडेंट AC² बराबर लंब का वर्ग मतलब BC² धन AB²। ये होता है कि नहीं होता है? जी हाँ, कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग धन आधार का। AC का मान कितना है? 5, तो 5 25। BC का मान कितना है स्टूडेंट? हमें नहीं पता था, 4 निकालना है, हमें पता नहीं था, तो BC² कर लेते हैं। AB का मान कितना था? तो 3 × 9। अब 9 आकर इधर आके घट जाएगा तो 16 हो जाएगा, ये BC²। अब देखिए कि जब BC का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4, क्योंकि ये वर्ग है, इधर आएगा वर्गमूल और 16 का वर्गमूल 4 हो गया। तो ये BC हो गया, है ना। अब मैं कह सकता हूं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है स्टूडेंट? लंब बटे कर्ण। लंब बटे क्या होता है? कर्ण। और लंब आपके पास यहां कितना? 4 और कर्ण का मान कितना है? 5। ये हो गया। मतलब हमें एक मान मिला कि, ध्यान दीजिएगा यहां पर, कि जो कास थीटा का मान कितना था? 3/5। इसको जब हम साइन थीटा में बदलेंगे, कहने का मतलब यदि आपके पास साइन थीटा बराबर 4/5 है तो थीटा बराबर आ चुका है साइन इनवर्स 4/5। थीटा बराबर कितना? साइन इनवर्स 4/5। अब ध्यान दीजिए, यहां पर थीटा बराबर कास इनवर्स 3/5 था और यहां पर भी स्टूडेंट थीटा बराबर साइन इनवर्स 4/5, तो दोनों मान बराबर है। तो आपको करना क्या है कि साइन कास इनवर्स 3/5 में आपको रखना है बस वैल्यू कि साइन हो जाएगा स्टूडेंट, और इसका मान आपको इसको रख देना है, मतलब साइन इनवर्स 4/5। और इस साइन से साइन क्या हो गया? कैंसिल, और 4/5 आपका आंसर आ गया। देखिए कितना आसान है। बस आपसे ये लॉजिक बनना चाहिए। यदि आपसे ये बन गया ना, तो जिंदगी में बता रहा हूं, जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति का मेन फंडा है, मेन जड़ है, वो आपसे बिल्कुल बन जाएगा और कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे बिना सूत्र याद किए। बहुत कम फार्मूले याद करना पड़ेगा यदि आपसे लॉजिक बन रहा है तो, ठीक है। कई सारे क्वेश्चन करेंगे तो आसानी से आप समझ जाओगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगला आपका क्वेश्चन है कास tan इनवर्स 3/4। अब करना क्या है कि tan को कास में बदल देना और कास से कास कट जाएगा। बस आपको इत्मीनान से मैं जैसा कहूं वैसे आपको समझते चलना है। फिर हम माना मान के चलेंगे, क्वेश्चन देके रखा है, माना मान के चलेंगे स्टूडेंट कि tan इनवर्स 3/4 है ना आपका, ये 3/4 बराबर थीटा। इतना किसी को प्रॉब्लम नहीं। अब मैं tan को पक्षांतर करूंगा स्टूडेंट, तो आपका आ जाएगा tan थीटा बराबर 3/4। इतना आसानी से आप समझ गए। और tan का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, आप ही बताइए। तो tan का आपका फार्मूला होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। अब मैं पुनः एक त्रिभुज बना लेता हूं यहां पर छोटा सा। यह आपका एक त्रिभुज है।
आधार लंब कितना है 3 है और आधार है 4। मैं यहां कर लेता हूं ABC, ये थीटा। अब मुझको इसका मान निकालना, तो ऑलरेडी यदि 3 और 4 है तो ये 5 ही आएगा। कोई बात नहीं भाई, अपन हल करके देख लेते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग मतलब AC का वर्ग, लंब का वर्ग मतलब BC का वर्ग, और आधार का वर्ग मतलब AB का वर्ग। क्लियर है ना। AC का वर्ग हमें पता नहीं है, ये तो मैंने रख दिया 5, ठीक है ना, लेकिन मुझको निकालना है। तो 3 त्रिकाई 9 और 4 चौको 16, कुल मिलाकर आएगा कितना स्टूडेंट 25 आएगा ना। 25 मतलब AC का वर्ग बराबर कितना आया 25। AC बराबर आ जाएगा 25, मतलब सॉरी 5 आएगा, 5 आएगा। 25 का वर्गमूल कितना आएगा 5 आएगा। क्लियर है ना। तो AC का मान आ गया 5। अब आपको क्या निकालना है, मैंने क्या बोला था कि tan को बदलना है cos में। तो आप यहां पर cos थीटा बराबर निकाल सकते हैं। cos थीटा बराबर क्या होता है स्टूडेंट, होता है आधार बटे होता है कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब देख लीजिए आधार का मान कितना है आपके पास 4 और कर्ण का मान कितना है 5, तो ये हो गया क्लियर। अब इससे आप थीटा का मान भी निकाल सकते हो। थीटा का मान कितना हो जाएगा स्टूडेंट, cos इनवर्स 4/5, ये आपका थीटा का मान आ चुका है। अब आपको मान किसका निकालना था, आपको मान निकालना था cos tan इनवर्स, कितना था आपके पास 3/4। तो मैंने इस tan इनवर्स को चेंज कर दिया। आप बोलेंगे कैसे, देखिए tan इनवर्स बराबर यहाँ पे थीटा है और यहां भी थीटा है, मतलब tan की जगह मैं इसको लिख सकता हूं। कुल मिलाकर cos हो चुका और इसके अंदर हो जाएगा cos इनवर्स और 4/5, और cos से cos क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि एक दूसरे के प्रतिलोम है, और आंसर आ गया 4/5। आंसर आ गया। आसानी से आप कर सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चनों को। आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए cos इनवर्स 3/5 बराबर sin इनवर्स 4/5। अब देखिए इसको आपको उसी लॉजिक से लगाना है, एक ही मेथड है जो मैं आज करा रहा हूं, उसी मेथड से आपको हल करना है। तो आपके पास राइट हैंड साइड है कितना स्टूडेंट, cos इनवर्स कितना है 3/5 है कि नहीं। मैं मान के चलता हूं, मानता हूं कि जो cos इनवर्स 3/5 है वो किसके बराबर है, थीटा के बराबर है। तब स्टूडेंट cos थीटा बराबर कितना हो जाता 3/5 हो जाता। फिर आपको क्या बनाना पड़ता है, एक छोटा सा त्रिभुज, और इसको लेना पड़ता है ABC। cos का फार्मूला क्या होता है, आधार और आधार बटे कर्ण, आधार का मान कितना है 3 है और कर्ण का मान कितना है 5 है। तब आप समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं कि नहीं। समकोण त्रिभुज कौन सा है, ABC में कर्ण का वर्ग मतलब AC का वर्ग बराबर लंब का वर्ग मतलब BC का वर्ग, आधार का वर्ग AB का वर्ग। इतना क्लियर हो गया। AC का मान कितना है 5, तो 5 25 हो गया। BC का मान कितना है स्टूडेंट, BC का मान हमें नहीं पता, तो ये BC का वर्ग और 3 त्रिकाई 9 AB का मान। 9 इधर आके घटेगा तो 16 हो जाएगा बराबर BC स्क्वायर, और कुल मिलाकर यदि BC का मान कहूं तो BC बराबर आ जाएगा स्टूडेंट कितना, 16 का यदि वर्गमूल करूंगा तो 4 आएगा। ये आपका आ गया BC का मान। कुल मिलाकर ये BC का मान कितना आ गया 4 आ चुका है। आप यहां पर समीकरण 1 दे सकते हैं। पुनः यहां आपको लगाना है कि साइन थीटा बराबर, क्योंकि साइन थीटा के रूप में लाना है तो आप लगा दीजिए यहां पर साइन थीटा बराबर क्या होता है स्टूडेंट, तो होता है लंब बटे होता है कर्ण, और लंब आपके पास कितना है तो 4 है, देख सकते हैं यहां पर, और कर्ण कितना है 5 है। कुल मिलाकर आपका आ जाएगा थीटा बराबर साइन इनवर्स 4/5। ये आपका आ गया समीकरण 2। समीकरण 1 में भी थीटा इतना था और समीकरण में भी थीटा है, तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से प्रूव हो जाएगा। क्या प्रूव होगा कि cos इनवर्स 3/5 बराबर साइन इनवर्स आपका 4/5। आंसर आ गया। लॉजिक यदि आपसे बन रहा है, पाइथागोरस प्रमेय फार्मूला यदि आप लगा पा रहे हैं, तो आसानी से कई क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए और इसी प्रकार के क्वेश्चन हम देखते हैं। और देखिए इसका आप चाहें तो दूसरा मेथड भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला याद करके,
लेकिन यदि आपसे ये मेथड बन रहा है तो ये मेथड मैं आपको कह रहा हूं कि बेस्ट मेथड है, दुनिया का सबसे सरल मेथड है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। प्रतिलोम त्रिकोणमिति में मतलब आपको कोई भी विधि को आसान बनाने के लिए ये मेथड आपका सबसे बेस्ट है, और मैं यही चाहता हूं कि आपको इसी मेथड से आधे क्वेश्चन 50% क्वेश्चन मैं इसी को यूज करूंगा, इसलिए आप लोग इसे बारीकी से समझ लें। क्लियर? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो फिर अगला क्वेश्चन पुनः आपका है कास इनवर्स 12/13 को tan इनवर्स 5/12 में बदलना है। चलिए देखते हैं कैसे हल करना है। बहुत ही आसान है। तो सिद्ध क्या करना है स्टूडेंट? सिद्ध करना है आपको, सिद्ध करना है, लिख लीजिए, सिद्ध करना है cos इनवर्स 12/13 बराबर tan इनवर्स 5/12। मैं माना ही मानकर चलूंगा कि माना आपके पास कितना है, cos इनवर्स 12/13 बराबर थीटा है। अब आप ही बताइए, जब पक्षांतर हो जाएगा स्टूडेंट तो cos थीटा बराबर हो जाएगा 12/13, और आपको पता है cos का सूत्र होता है आधार बटे आपका क्या, कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। फिर आपको करना क्या है कि एक आपको यहाँ पर एक त्रिभुज का डायग्राम बना लेना है, वो भी समकोण त्रिभुज। मैं मान के चलता हूँ ये कौन सा है, ABC है, कोण कितना, थीटा, तो ये लंब आपका है और ये आधार है, तो आधार का मान देके रखा है 12 और कर्ण का मान देके रखा है 13। फिर आपको लगा देना पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में बताइए जरा, AC का वर्ग बराबर क्या होगा स्टूडेंट, AB का वर्ग धन BC का वर्ग। कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग करो या आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, कोई दिक्कत नहीं। AC का मान हमको 13 है तो 13 का वर्ग 169, AB का मान 12 है, 12 का वर्ग 144 और BC का मान हमको पता नहीं है। 144 इधर आके घटेगा तो आ जाएगा 25 बराबर BC स्क्वायर, वर्ग इधर आके वर्गमूल हो जाएगा तो BC का मान आपका आएगा कितना, 5। BC का मान आ गया 5, तो आपके पास BC का मान आ चुका है 5। क्लियर ये मेथड से। अब आपको लाना था स्टूडेंट किसमें, tan में, किसमें, tan में। अब यहां पर आपको समीकरण एक दे लेना है कि cos इनवर्स 12/13 बराबर कितना है, थीटा। चलिए अब आपको लगाना है tan थीटा का फार्मूला। तो tan थीटा का फार्मूला क्या कहता है कि लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, और लंब कितना स्टूडेंट, तो लंब BC और आधार आपके पास AB, और इन दोनों की वैल्यू आपको प्राप्त हो चुकी है 5/12। तो अब यहां से आप थीटा बराबर निकाल सकते हो पक्षांतर करके। जब tan पक्षांतर होगा तो जाकर इनवर्स में हो जाएगा 5/12, और इसको दे दो समीकरण 2। ये भी थीटा के बराबर है, समीकरण 1 भी थीटा के बराबर था, और समीकरण 1 और 2 से थीटा दोनों बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से जब दोनों थीटा बराबर है तो आपका प्रूव हो चुका है क्वेश्चन कि cos इनवर्स 12/13 बराबर tan इनवर्स 5/12। प्रूव हो गया, प्रूव्ड। अब ध्यान ये देना है कि मैं इसी मेथड का प्रयोग क्यों कर रहा हूं, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन को मैं एक ही मेथड से सॉल्व कर रहा हूं ताकि आप लोगों के मन में वायरस ना हो, आसानी से आप कर पाए। क्लियर स्टूडेंट? और जो आपका डायरेक्ट फार्मूला है, मैंने फार्मूला भी बताया है आपको, सारे फार्मूले मैंने कंप्लीट कर दिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो विजिट कर लेना प्लेलिस्ट, वहां से आपको सारे क्वेश्चन भी आसानी से कर पाएंगे जब आप प्लेलिस्ट में पूरा क्रम से पढ़ाई करेंगे। तो ये आपको ये मेथड मैं अब आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। कुछ और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? थोड़ा सा वीडियो लंबा रहे, लेकिन आप सारे के सारे 5 से 10 क्वेश्चन हो जाए फिर भी आप करते रहें। डेली आप यदि 5 क्वेश्चन भी कर रहे हैं, 6 क्वेश्चन भी कर रहे हैं तो बहुत है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। कम पढ़ें पर अच्छे से पढ़ें, विधिवत पढ़ें, नोट्स बनाते चलें। यदि आप अभी से नोट्स नहीं बनाएंगे तो गारंटेड मैं कहता हूं आपको बाद में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो आपसे यही आशा उम्मीद है कि आप नोट्स जरूर बनाएंगे। इस क्वेश्चन को आपको समझना है। क्वेश्चन क्या बोल के रखा है, साइन इनवर्स 12/13 को सभी प्रतिलोम फलन में बदलिए। अब देखिए इसको आप उसी मेथड से करेंगे। चलिए हल करते हैं। यदि आपसे ये बन गया ना तो मैं समझ जाऊंगा कि सारा चीज आपसे बन रहा है। कि माना साइन इनवर्स आपके पास 12/13 है बराबर, इसको मैं मान के चलता हूं थीटा के। जब इसको पक्षांतर कर दूंगा स्टूडेंट तो आपका जो साइन है उधर जाके थीटा बन जाएगा। साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 12/13। आपके पास एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, और त्रिभुज में ये कितना है, ABC, ये थीटा है। देखिए आपके पास साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना स्टूडेंट, 12,
और कर्ण का मान कितना है 13। अब हमको आधार का मान निकालना पड़ेगा, तो करेंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहलाता है कि कर्ण का वर्ग, कर्ण कितना है AC है, तो कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग मतलब BC है, और आधार का वर्ग AB है। क्लियर। यदि 13 का वर्ग मैं करूंगा तो 169 आएगा। BC का मान कितना है 12 का वर्ग 144 आएगा। AB का वर्ग हो गया, ये हो गया आपका। अब मैं इसको इधर पक्षांतर करूंगा तो 169 में 144 घटेगा तो आएगा 25 बराबर AB स्क्वायर। अब AB का मान आप निकाल सकते हैं आसानी से, क्योंकि वर्ग है, जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, और स्टूडेंट 25 का वर्गमूल होता है 5, तो यहां पर मेरे पास 5 आ गया। शेष सभी त्रिकोणमिति फलन निकालना है प्रतिलोम में। तो अब मैं निकालना चाहता हूं पहले tan का। tan थीटा का सूत्र क्या होता है स्टूडेंट, tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार होता है कि नहीं होता, जी हां। लंब का मान यहां कितना है 12, आधार का मान कितना है 5। अब मैं इससे आपसे पूछना चाहता कि थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो tan इनवर्स 12 बटे 5 कर सकते हैं ना। मतलब यदि साइन को मैं tan में बदलना चाहता तो tan इनवर्स 12 बटे 5 आता। कितना आता, क्योंकि ये साइन थीटा के मान के बराबर है और यहां भी थीटा के मान के बराबर है। अब इसी को मैं यदि काट में बदलना चाहता तो काट तो इसका अपोजिट कर दो, हमेशा अपोजिट। काट इनवर्स बराबर कितना हो जाएगा 12 बटे 5 है ना, तो कितना हो जाएगा 5 बटे 12 हो जाएगा, 5 बटे 12 हो जाएगा। अब मुझे चेंज करना है किसमें, जैसे कॉस में चेंज करना है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार का मान आपका 5 है और कर्ण का मान है 13। अब मैं इसे थीटा बराबर कहता तो पक्षांतर हो जाता, तो कॉस इनवर्स 5 बटे 13 आ जाता। अब आपको पता है कि कॉस का उल्टा होता है सेक, तो यदि मैं इसको सेक में बदलना चाहता तो थीटा बराबर सेक इनवर्स आता, उल्टा कर दो 13 बटे 5। अब सभी के सभी साइन को मैं सभी के सभी रूप में बदल रहा हूं। साइन है आपके पास और मैं सभी का मान निकाल रहा हूं कि साइन को आप इस रूप में भी लिख सकते हैं। साइन को यदि काट में बदलना था तो इतना होता, यदि आपको कॉस में बदलना था इतना होता, और यदि सेक में बदलना होता इतना होता। लेकिन यदि मैं कॉसेक में बदलता तो कितना हो जाता, साइन का उल्टा हो जाता। साइन कितना था आपके पास 12 बटे 13, तो हो जाता 13 बटे 12, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। तो यदि शेष सभी त्रिकोणमिति फलन आपको निकालने होते तो इस प्रकार से आप आसानी से कर पाएंगे। तो आशा करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, साथ ही दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।